Hello everyone, welcome to my digital Saroj ma'am classes. Today we learn topic is conversion of unit and किस किस यूनिट किस किस का हम कन्वर्ट करेंगे लेंथ की यूनिट एंड मास की एंड वॉल्यूम की। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि लेंथ क्या होता है, एक्चुअली व्हाट इज लेंथ। ओके, तो लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसका मतलब कि जो लेंथ को दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो इसकी यूनिट जो होती हैं वह मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर होती है। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई हुई हैं, इनके बीच की दूरियां हमें जांचना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? लेंथ का। और लेंथ से की जो यूनिट है उसको उससे हम मेजर करेंगे, जैसे मीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, मिलीमीटर से। ओके, जैसे जो बहुत छोटी वस्तुएं होती हैं उसको हम मिलीमीटर से करते हैं, फिर जो थोड़ी सी बड़ी होती है सेंटीमीटर से, और जो और वैसे मीटर से। जैसे यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई हुई हैं, यहाँ पर जो स्केल दी हुई है, यहाँ पर हम उसको सेंटीमीटर से मापेंगे। ओके, लेकिन जैसे और जैसे वॉच दी हुई है उसको भी हम सेंटीमीटर से ना, लेकिन जैसे ये मेन दिया हुआ है, एक मैन आदमी लड़का दिख रहा है, तो इसको हम मीटर से मापेंगे कि कितने मीटर का है। ओके, और जैसे बीच की दूरी, जैसे मान लो एक जगह से दूसरे जगह की दूरी मापना है, कि आपके स्कूल से घर की दूरी कितनी है, घर से स्कूल की कितनी दूरी, आपके घर से हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, तो इसको मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम इसको एज अ फॉर्मूले बेस पे देखेंगे कि कौन सा कौन सी यूनिट सबसे छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होती है? 10 मिलीमीटर के बराबर। ओके, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होती है, और 1 मीटर कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है, अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होती है, तो 100 सेंटीमीटर किसके मिलीमीटर के बराबर होगी? 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलीमीटर के बराबर होगी। इसी तरह किलोमीटर किसके बराबर होती है? किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होती है। अब इसको अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि एक जो मीटर किसके कितने के बराबर? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर 100 है, 1000 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो 1 किलोमीटर इक्वल सेंटीमीटर। फिर अगर हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में कैसे करेंगे? इसमें क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर होती है, तो हम 1000 में 100 का मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी वैल्यू होगी सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब क्योंकि इसकी सेंटीमीटर के बराबर है, अब इसको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी में वैल्यू मिलीमीटर में मिल जाएगी। ओके, समझ में आया? हाँ, इसको चेक करने के लिए पहले ये देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू जैसे दिया गया है, कि सबसे छोटी इकाई हमारे पास क्या है? मिलीमीटर। ओके, फिर उससे बड़ी क्या है? सेंटीमीटर, एंड उससे बड़ी क्या है? मीटर, और सबसे बड़ी क्या है? किलोमीटर। अगर हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ये किलोमीटर को मीटर दिया हुआ है उसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। सेम सेंटीमीटर में दिया गया है और उसे को मीटर में दिया गया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया, में निकालना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
ये हुआ। और अगर हमारे पास वैल्यू दी गई है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमारे पास सेंटीमीटर दी हुई है और एम में निकालना है, मीटर में निकालना है, तो 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी। और मीटर दिया गया है और किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसमें एवरी यूनिट में हमें 10 अगर इंक्रीज करना है, मतलब चेंज करना है इंक्रीज मीटर इंक्रीजिंग यूनिट में, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज में जाना है तो हमें एवरी 10 100 एंड 1000 एंड सेम। अगर हमें ये मतलब जो छोटी उसमें यूनिट में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट ऑफ मास। मास, व्हाट इज मास? तो मास इज द टोटल वेट ऑफ ए पर्सन, ओके, या ऑब्जेक्ट। मतलब मास का यूज हम वहां पर करते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु दी गई होती है, हमें उसका टोटल वेट निकालना रहता है, तब हम मास का यूज करते हैं। मास की यूनिट कौन कौन सी होती है? मास को हम ग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक टैबलेट दी गई है, वो बहुत छोटी होती है। टैबलेट जो दवाई होती है उसको तो बहुत छोटी होती है, तो ये इसको हम किस में मेजर करेंगे? मिलीग्राम में। बट यहाँ पर एक पिन दी गई है, पिन थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको हम ग्राम में नापेंगे। हाँ, ओके, क्योंकि मिलीग्राम में उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो उसको ग्राम में हम नापते हैं। और जैसे बुक हो गई या कोई हैवी सामान हो गया, उसको हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। ओके, किलोग्राम में उसको मेजर करते हैं। ओके, अब इसे को हम ये देखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि 1 ग्राम जो होता है वह 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। और 1 किलोग्राम जो होता है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर। और 1000 ग्राम जो है कितने मिलीग्राम के बराबर होगा? तो हम, क्योंकि 1 ग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हमें मिलीग्राम में प्राप्त होगी। ओके, तो 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम, ये हो जाएगा हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलीग्राम। ओके, इसको हम इस तरह से ग्राफ के चार्ट के थ्रू देखेंगे कि अगर किलोग्राम में वैल्यू दी गई है, ओके, किलोग्राम में वैल्यू है, उसको ग्राम में है और इसको किलोग्राम में हमें करना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरह ग्राम में कोई वैल्यू दी गई है और उसको हमें मिलीग्राम में करना है, तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर कोई मिलीग्राम में दी गई है और उसको ग्राम में चेंज करना है, तो हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। एंड कोई वैल्यू ग्राम में दी गई है, उसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम को वॉल्यूम की यूनिट जानने से पहले हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। ओके, तो वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ ए कैपेसिटी। मतलब वॉल्यूम का यूज हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी जानने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टंकी दी हुई है, एक कंटेनर दिया हुआ है, या कोई जग ग्लास दी गई हुई, तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कितना कितना आ जाएगा, कितना हम कोई चीज ऑयल डालते हैं, दूध डालते हैं या पानी डालते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। वो 1 लीटर आएगा या हाफ लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, या 1 पाव 2 पाव, तो ये उसकी कैपेसिटी होती है, उसको हम मेजर करते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट जो होती है वह लीटर
मिलीलीटर और किलोलीटर होती है। इसमें सबसे जो छोटी यूनिट होती है वह मिलीलीटर, फिर उसके बाद लीटर, उसके बाद किलोलीटर। ओके, यहाँ पर जैसे ये पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पर एक ग्लास दिया हुआ है और एक जग दिया हुआ है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास लिक्विड डाला हुआ है वह कितना है। हमसे पूछा जाएगा कि इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वाटर इसके अंदर आ जाएगा, हाँ, या कितना जूस आ जाएगा, कितनी ड्रिंक आ जाएगी। तो इसको मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम के यूनिट से इसको चेक करेंगे। अब इस यूनिट का कन्वर्जन हम चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि 1 लीटर इक्वल किसके 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर। और 1 किलोलीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। इसका मतलब होता है कि 1000 लीटर के बराबर, 1000 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए, उसका कन्वर्ट करने के लिए 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 इंटू 1000, ओके, और इंटू ml, और इसकी वैल्यू हमारी 10 लाख ml आ जाएगी। ओके, सेम इसको हम भी चार्ट के थ्रू देखेंगे। इसमें सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है, मिलीलीटर, उसके बाद लीटर, उसके बाद किलोलीटर। ओके, अब मिलीलीटर में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको हमें लीटर में चेंज करना है, तो हमें 100 से वो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास कोई वैल्यू लीटर में दी गई है और उसको मिलीलीटर में चेंज करना है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई वैल्यू हमारे पास लीटर में दी गई है और उसे फिर किलो लीटर में चेंज करना है, तो हमें 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी। बट कोई वैल्यू हमारे पास किलो लीटर में दी गई है, किलो लीटर में, और उसको लीटर में चेंज करना है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो बेसिक है यूनिट का, ये मैं बेसिक आपको बताई हूँ। इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन्हें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।